और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में फिर आतंक की साजिश नाकाम हुई है। राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन देखे गए और पाक बार बार घुसपैठ की कोशिश ड्रोन के जरिए भी कर रहा है। मुस्तैद भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कोशिशें जारी है और 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन घाटी के रिहायशी इलाकों और बॉर्डर पर तैनात भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की नापाक साजिशों को लगातार नाकाम कर रहे हैं। और आज एक बार फिर पुंछ और राजौरी में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने घुसपैठ का दुस्साहस किया और इसे भी नाकाम किया गया है सुरक्षा बलों की ओर से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत की सीमा पर ड्रोन देखा गया और इसके बाद तमाम तरीके से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि जो आतंकी के मंसूबे हैं उसमें कामयाबी उन्हें ना मिले। पाकिस्तान बार बार नापाक हरकत करता हुआ नजर आ रहा है और चेतावनी भी भारत की तरफ से दी जा रही है। कल भी आपको बता दें कि चेतावनी भारत की तरफ से दी गई और ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर कोई भी हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब देखिए 26 जनवरी है और कोशिश इन आतंकियों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये है कि भारत को दहलाया जाए, घाटी में अशांति फैलाई जाए, लेकिन इसमें कामयाबी मिलेगी नहीं, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों की ओर से जहां अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी तरफ सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मुस्तैदी, टाइट और कड़े इंतजाम सुरक्षा को लेकर नजर आ रहे हैं। तो सेना तैयार है और आतंकियों पर कड़ा प्रहार करने की पूरी तैयारी, पूरी रणनीति इस वक्त सेना की तरफ से बनाई गई है। और यही वजह है कि जो घुसपैठ की कोशिश ड्रोन के जरिए हो रही है आतंकियों की, पाकिस्तान की, उसे नाकाम किया जा रहा है। उससे पहले भी हमने देखा कि ड्रोन के जरिए सीमावर्ती इलाकों में किस तरीके से यहाँ पर निगरानी बढ़ती जा रही है आतंकियों की ओर से। और इससे पहले ये हुआ था कि ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो गिराए गए थे और ऐसे में सुरक्षा इस वक्त टाइट नजर आ रही है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, एक बार फिर से ड्रोन देखा गया सीमावर्ती इलाकों में, क्या है इसे लेकर अपडेट अभी? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति जो है बीते कुछ दिनों से बनी हुई है। और कल जिस तरह से राजौरी और पुंछ के इलाकों में ड्रोन्स एक बार फिर से दिखे हैं, तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है और जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं यहाँ पर सर्च जो है वो लगातार चल रही है। चाहे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, लगातार इस समय कहीं ना कहीं जो घुसपैठ की कोशिशें भी इन सीमावर्ती इलाकों से हो रही है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है और लगातार अलर्ट में जो है एलओसी के एरियाज में भरती जा रही है। दरअसल लगातार ड्रोन दिखने का मतलब यही है कि जब भी आतंकियों की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि जम्मू कश्मीर में फिर से कोई ऐसी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए जिससे यहाँ पर फिर से माहौल जो है वो खराब हो जाए, और मकसद यही है जिस तरह से पहलगाम की आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था, तो उसके बाद काफी टाइम तक जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो सामान्य नहीं थे। और यही वजह है कि अब जिस हिसाब से गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह की डिस्टर्बेंस को फैलाना जो है, पाकिस्तान ने पहले से ही इससे पहले भी इस तरह की हरकत जो है वो की है। फिलहाल लगातार ड्रोन दिखने से अब कहीं ना कहीं जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर एक तरफ से तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा जो है वो काफी मजबूत जो है इन एरियाज में की गई है। इसके जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी साजिश नजर आई है। राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं और पाकिस्तान बार बार ड्रोन से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। मुस्तैद भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन घाटी के रिहायशी इलाकों और बॉर्डर पर तैनात भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम कर रही है। और आज एक बार फिर पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान ड्रोन ने घुसपैठ का दुस्साहस किया है। तो बार बार पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन घुसपैठ की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि सुरक्षा बलों ने इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, बार बार ये चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं? हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन अटैक्स काफी हुए थे पाकिस्तान की तरफ से, और अब एक बार फिर पुंछ और राजौरी के इलाके में हम देख रहे हैं कि ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो 2 दिन पहले भी इसी तरह से 6 ड्रोन जो अटेम्प्ट थी, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट थी, वो वहां से की गई थी, जिसे जो है वो भारतीय सेना ने नाकाम किया था। आज अगर बात करें तो पिछले 3 घंटे में अलग अलग इलाकों में लगभग 5 के करीब ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई हैं, जो राजौरी और पुंछ सेक्टर का एलओसी का इलाका है, जिसमें कृष्णा घाटी का इलाका हो, मनकोट का हो, या फिर राजौरी की बात की जाए तो वहां जो इलाका पड़ता है वहां से घुसपैठ की कोशिश हुई, मगर भारतीय सेना के जवान पहले से सतर्क थे। उन्होंने तुरंत जो है पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग की, जिसके बाद ये ड्रोन जो है वो वापस पाकिस्तान की तरफ शायद चले गए। अब उस पूरे इलाके में जो है एक तलाशी अभियान चलाया गया है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर ये ड्रोन किसी भी तरह का कोई असला या फिर ड्रग्स यहाँ पर ड्रॉप करने की नीयत से आए हों और उसे ड्रॉप किया हो, तो उसे तुरंत जो है वो वहां से ढूंढ निकाला जा सके। वहीं अभी जो ताजा खबर मिली है उसके मुताबिक भारतीय सेना पाकिस्तान से इस मामले को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट भी लॉन्च करेगी, इस मुद्दे को उठाएगी और पाकिस्तानी सेना को ये बताएगी कि कैसे वो लगातार ड्रोन के जरिए यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में लगातार 10 से ज्यादा ड्रोन इंट्रूजन अटेम्प्ट जो हैं वो एलओसी पर हो चुके हैं, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया है। लगातार ड्रोन आने की घटनाओं के बाद एलओसी के इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल अजय, चूंकि देखिए 26 जनवरी का भी दिन नजदीक ही है और उसके पहले इस तरह की घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, तो साहस किया जा रहा है। किस तरफ ये चीजें इशारा कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल एक चीज माननी पड़ेगी कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो एक्टिविटीज हुई हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है, और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ करवाने के प्रयास करना, ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉप करना, जो सांबा में हुए थे, परगवाल में आतंकी घुसपैठ हुई थी, और अब ये ड्रोन लगातार इस इलाके में इनकी एक्टिविटीज बढ़ी हैं, तो इससे एक चीज स्पष्ट है कि पाकिस्तान में लगातार जो आतंकी मौजूद हैं उनको घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान है। आज ही जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा था कि लगभग 8 के करीब आतंकी जो लॉन्च पैड हैं वो पाकिस्तान में जो है वो अभी भी इंटैक्ट हैं, मगर सेना जो है लगातार उन पर नजर रखे हुए है। जो सूचना है उसके मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी जो हैं एलओसी और आईबी के दूसरी तरफ बैठे हैं, जिनको भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान है, और उसी लिए इन ड्रोन की मदद ली जाती है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो हथियार हो, या फिर सर्विलेंस करनी हो इस इलाके की, ताकि भारतीय सेना की मौजूदगी को देखा जा सके और यहाँ पर अगर कहीं लूप होल है तो वहां से आतंकियों को घुसपैठ करवाई जा सके। मगर आर्मी चीफ ने एक चीज और स्पष्ट की थी कि भारतीय सेना न सिर्फ नजर रखे हुए है बल्कि तमाम चीजों के लिए तैयार है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल जो है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और ये चीज मुझे लगता है पाकिस्तान में उन लोगों को भी समझने की जरूरत है, उन आकाओं को भी, आतंकियों के समझने की जरूरत है जो बार बार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी लगातार जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे में अब अजय, क्या कुछ ऑपरेशंस और आगे भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है? क्योंकि ड्रोन की तरफ से ड्रोन्स का जो घुसपैठ है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि लगातार भारतीय सेना जो है वो सतर्क है एलओसी के इलाके में, और तभी ये ड्रोन की मूवमेंट जब हुई तो उन्होंने जो है वो फायरिंग कर इसे नीचे जो है वो मार गिराने की कोशिश की है। उसी के चलते अब ड्रोन की जो अटेम्प्ट हुई हैं उसके बाद एलओसी और आईबी के इलाकों पे हाई अलर्ट कर दिया गया है। लगातार भारतीय सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो सतर्क हैं, और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कहीं भी इस तरह की हरकत हो या ड्रोन की आड़ में सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, एक सवाल यहाँ पर अजय ये भी बनता है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि खून और बात एक साथ यहाँ पर नहीं होगी, और अगर अब कोई भी एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसे वॉर ही माना जाएगा। यानी अब अगर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, ड्रोन एक्टिविटी जो लगातार देखने को मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्या अब भारत इसको लेकर कोई शिकायत दर्ज करवाएगा या भारत की तरफ से अब कोई और बड़ी कार्रवाई की जाएगी?
देखिए बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया कि भारतीय सेना इस मामले को लेकर पाकिस्तान के समक्ष जो है वो प्रोटेस्ट लॉन्च करने वाली है। जो एसओपी रहती है उसके मुताबिक एलओसी पर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पर अगर कोई भी पाकिस्तान हरकत करता है तो उसे लेकर पहले उसे एक वार्निंग दी जाती है, और वही वार्निंग जो है वो भारतीय सेना इस प्रोटेस्ट के तौर पर जो है वो पाकिस्तानी सेना को देने वाली है। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो यकीनन, जैसा आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है और भारतीय सेना के सामने तमाम ऑप्शंस खुले हैं पाकिस्तान को इसका जवाब देने के लिए। ठीक, चलिए पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसका जन्म सिर्फ और सिर्फ भारत को परेशान करने के लिए बना है। कभी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ पर नाकाम साजिश को अंजाम देता है, लेकिन जब भारतीय सेना घुसपैठियों को ग्राउंड जीरो पर ही जहन्नुम पहुंचा रही है तो अब उसने ड्रोन का सहारा लिया। जी हां, पिछले 3 दिनों में 2 बार सीमा पर आतंकियों और ड्रोन से जुड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना अलर्ट मोड पर है। बता दें आपको, 13 जनवरी की बात करें, राजौरी, पुंछ, पहलगाम में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। इससे पहले 11 जनवरी को सांबा, राजौरी और पुंछ में ड्रोन नजर आए थे। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में हथियार भेज रहा है, साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी भी ड्रोन के जरिए हो रही है। पाकिस्तान ने, आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन का सहारा लिया था। वही साल 2021 की बात करें, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए एयरबेस के भीतर 2 आईईडी गिराए थे। तो क्या पाकिस्तान अब इंसानों की घुसपैठ से हटकर ड्रोन का सहारा ले रहा है? बता दें आपको, इस ड्रोन की नापाक साजिश से कैसे निपटा जाएगा, इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा विशेष करेंगे। और देखिए, यहां पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है, और जब आतंकियों ने कुछ ना कर पाए तो अब ड्रोन भेजकर पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ कर रहा है। हालांकि बार बार सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि यहां पाकिस्तान को मुंह की ना खानी पड़े। और बता रहे आपको, पहलगाम अटैक के बाद कहा जा रहा है जबरदस्त साजिश कर रहा है पाकिस्तान। और देखिए, इसी पर बता दें आपको, कर्नल जेएस सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार है। सर, दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। गुड मॉर्निंग। जारी कर दिया गया है। घुसपैठ के खतरे को लेकर ये हाई अलर्ट जारी किया गया। पुलिस और बीएसएफ ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। सांबा, राजौरी, पुंछ और नौशेरा में कड़ी सुरक्षा है। 24 घंटे में 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। पुलिस और बीएसएफ ने ड्रोन घुसपैठ नाकाम की है, लेकिन दूसरी ओर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। 24 घंटे में 6 पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस और बीएसएफ ने ड्रोन घुसपैठ नाकाम की है। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। घुसपैठ के खतरे को लेकर यह हाई अलर्ट जारी किया गया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के इलाके में बीती रात लगातार ड्रोन घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं। उसी के बाद तमाम इलाकों में जो है वो हाई अलर्ट किया गया है। हम इस समय आरएसपुरा सेक्टर के इलाके में हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि बॉर्डर के इलाके से जो जम्मू कश्मीर की ओर गाड़ियाँ आ रही हैं, उन तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकेबंदी कर इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम शुरू किया है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई घुसपैठ की कोशिश की गई हो या ड्रोन के जरिए कोई हथियार यहां पर ड्रॉप करने की कोशिश की गई हो तो उसमें जो है उसको नाकाम किया जा सके। आप देखें, जो भी वाहन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से इस तरफ आ रहे हैं, उन वाहनों को जो है अब वो यहीं पर फ्रीज किया जा रहा है। तमाम गाड़ियां, तमाम लोग जो इस इलाके से गुजर रहे हैं, ताकि अगर ड्रोन ने कोई हथियारों का जखीरा या कोई ऐसा ड्रग्स यहाँ पे छोड़ी हो, उसे कहीं ना कहीं रिकवर किया जा सके। 2 दिन पहले भी सांबा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जो है वो इसी तरह से एक ड्रोन एक्टिविटी देखी गई थी, जिसके बाद जो है वेपन्स रिकवर हुए थे। 2 पिस्टल्स, हैंड ग्रेनेड और तमाम असला जो है वो बरामद किया गया था। और ऐसे में अब 6 ड्रोन बैक टू बैक, चाहे वो बात की जाए सांबा सेक्टर की, कठुआ की, राजौरी के, नौशेरा की, या फिर जो एलओसी पुंछ का इलाका है वहाँ पर देखी गई हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक
जो एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं या फिर ड्रोन की एक्टिविटी देखी जा रही है, उसके पीछे पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं आतंकियों को घुसपैठ कराने की हो सकती है। और उसी को लेकर जो है ये ताज़ा जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं वो नष्ट किए जाएँ। और ख़ासतौर पर कड़ाके की सर्दी में इस तमाम एक्टिविटी चली है। सर, ये जो नाकेबंदी है कितनी ज़रूरी है खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों में? ये तो रूटीन नाका यहाँ पे लगता है डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में, और कई बार नाके का टाइमिंग भी चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इनपुट्स। बट जब ये फॉगी सीज़न आता है और ख़ासकर रिपब्लिक डे का टाइम आता है तो उस टाइम अलर्टनेस और नाके का टाइम और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। जब अपने नाके लगाए गए हैं, इनमें ज़्यादा आपकी कोशिश क्या रहती है? तमाम जो गाड़ियाँ बॉर्डर की तरफ से आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, उनको देखा जाए? जो भी गाड़ियाँ, एक्चुअली ये दोनों रोड बिल्कुल आईबी के 0 लाइन से आ रहे हैं। ये कोरोना रोड है और ये अब्दुलिया वाला रोड है जो बॉर्डर के बिल्कुल सटीक है। तो मॉर्निंग को जो भी गाड़ियाँ जम्मू को जाती हैं उनको प्रॉपर फ्रिस्किंग और चेकिंग के बाद हम अलो करते हैं। ड्रोन बड़ी एक थ्रेट है बॉर्डर के इलाकों में। आपने भी कई बार इस तरह से ऑपरेशन जो है चलाते हैं, तो उन पर भी खास फोकस रखा जाता है? बिल्कुल, उसके लिए हमारा जॉइंट नाकास लगते हैं, पेट्रोलिंग बीएसएफ के साथ रहती है और एंटी ड्रोन सिस्टम भी है बीएसएफ के पास, वो भी डे नाइट काम करता है। तो आप समझ सकते हैं दरअसल इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से अगर कोई ड्रोन से यहाँ हथियारों को या फिर ड्रग्स को यहाँ पर ड्रॉप करने की कोशिश की गई हो, उसे कहीं ना कहीं नाकाम करना जो है वो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती रहता है। और उसी को लेकर इस वक्त तैयारियाँ बॉर्डर के इलाकों में सुनिश्चित की गई हैं। बनी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू। अब बात करेंगे पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ के बारे में, जहां जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी हुई सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास करीब 5 ड्रोन दिखाई दिए। राजौरी में नौशेरा सेक्टर में तैनात जवानों ने गनिया और कलसियां गांव के ऊपर ड्रोन देखा। इसके बाद आपको बता दें कि मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग भी की गई। वहीं राजौरी के तोरियात में खब्बर गांव में भी एक और ड्रोन देखा गया और ये ड्रोन कालाकोट के धर्मसाल गांव की तरफ से आया और आगे भरक की ओर बढ़ गया। वहीं सांबा के रामगढ़ सेक्टर में चक बबरल गांव के ऊपर भी ड्रोन जैसी चीज कुछ मिनट तक मंडराती हुई नजर आई। पुंछ में भी मनकोट सेक्टर में आपको बता दें कि तैन टोप की ओर ड्रोन जैसी एक चीज उड़ती हुई नजर आई। फॉरवर्ड इलाकों में संदिग्ध ड्रोन की हलचल देखने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले 9 जनवरी को सांबा में आईबी के पास जहां घगवाला में पलूरा गांव में हथियार की खेप मिली थी, जिसे पाकिस्तान से आए ड्रोन ने गिराया था। इसमें 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड और 1 ग्रेनेड शामिल था। देश में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल सीमा पर सेना की पोजीशन जानने या फिर आतंकियों के लिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराने के लिए किए जा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन जो है वो नजर आ रहा है। रात के समय ड्रोन की घुसपैठ जो है वो देखने को मिली थी। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से देखने को मिली है। तो पाकिस्तान के द्वारा लगातार ये नापाक हरकतें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो है इन नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तानी ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। सांबा, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर ड्रोन देखे गए। एलओसी पर दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन और ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त हाई अलर्ट है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो लगातार ड्रोन के जरिए भी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन कोशिशों को नाकाम किया गया है। सांबा, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर ड्रोन देखे गए और इसके बाद वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा इस वक्त कड़ी कर दी गई है। तो जम्मू में आतंकियों के खिलाफ लगातार सेना का ऑपरेशन, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भी चौकसी और निगरानी सुरक्षा बलों की। तो दूसरी तरफ एलओसी
और पाक भारत सीमा पर भी इस वक्त सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अब घुसपैठ करने की कोशिश ड्रोन के जरिए हो रही है। यानी कि बीते दिनों हमने देखा था कि ड्रोन के जरिए ये कहा गया कि हथियार का एक जो बड़ा खेप बरामद हुआ वो ड्रोन के जरिए गिराया गया, और ये भी अब खबर सामने आ रही है कि ड्रोन के जरिए ही पाकिस्तान जो है वो भारत के सेना बलों पर, सुरक्षा बलों की हर एक कदम पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है।